अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू क्यू एंड रिकर्जन। तो क्यू के आई होप तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए होंगे, बेसिक्स जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के क्यू के। आज थोड़ा बहुत इसको लीनियर क्यू को हम लोग स्टडी करेंगे। जो पास पेपर का सवाल है, पूरा पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे अटेम्प्ट, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने रिकर्जन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करनी है आप लोगों से, कि वो सवाल आप लोगों से क्यों नहीं हो पाया और उसमें तुम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हुए। तो और उसको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज़ को देखना है। ठीक है जनाब? ओके। नाउ द थिंग इज कि जो क्यूज के कॉन्सेप्ट हैं उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसमें आप लोगों को टाइम दूंगा। लेकिन उसमें एक एडिशनल मैं चीज़ करवाऊंगा, अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन तुम लोगों को। और किसी ने भी अपने नोट्स ओपन नहीं करने हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। खुद अपनी लॉजिक से, अपने कॉन्सेप्ट से इसको कोडिंग करनी है आप लोगों ने आज की क्लास में, ठीक है? और फिर उसमें इसी सवाल के अंदर रिकर्जन का क्वेश्चन भी है। आई नो तुम लोगों में से कुछ बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छे खासे बच्चों ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ होगा, लेकिन इस सवाल को मेरे साथ फिर से अटेम्प्ट कर लो, ताकि हम लोग जो है एक तरीके से लाइक जो मेन रिकर्जन का क्वेश्चन है ना, वो मैं तुम लोगों को करवा सकूं इस सेशन के अंदर, और उसको फिर डिटेल में ब्रेक डाउन कर सके कि आप लोग किस तरीके से सोचते हो उस सवाल के लिए। सही है? तो लेट मी जस्ट ओपन माय पाइचार्म फर्स्ट। पाइचार्म ओपन कर लूँ, तुम लोग भी अपने पास ओपन कर लो ताकि तुम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सको इसके बाद। स्टार्टिंग में मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ कोड करना दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स इसमें नहीं होगी। तो इट्स मोर ऑफ अ मेमोराइजेशन बेस्ड क्यू का जो चैप्टर होता है। सर पाइचार्म ओपन हो जाए एक दफ़ा हमारे पास। ओके जनाब, आप लोगों को टाइम दूंगा और इसमें एक एडिशनल चीज़ भी करवाऊंगा आप लोगों से। लेट्स सी कौन कौन कर पाता है या नहीं कर पाते आप लोग। चलो, दिस इज द पार्ट दैट यू गाइस आर सपोज टू डू। 3 पार्ट ए आप लोगों ने करना है, 3 पार्ट बी आप लोगों ने करना है, और 3 पार्ट बी के साथ आपने डी क्यू का कोड भी मुझे लिख कर देना है अलग से, लीनियर डी क्यू। इन क्यू का तो बनाओगे बनाओगे, इन क्यू के साथ साथ तुम लोगों ने लीनियर डी क्यू का भी कोड बना के देना है मुझे। यू ई यू ई सही है, लीनियर डी क्यू का भी कोड बनाओगे, इन क्यू का जो लिखा है वो बनाओगे। उसके बाद पार्ट सी अटेम्प्ट करोगे जिसमें उसने वैल्यूज़ को स्टोर करवाया है तुम लोगों से उस क्यू के अंदर बाय यूजिंग इन क्यू। सही है? तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं, और जो ये पहले कर चुके हैं वो मेरे साथ फिर से इसको अटेम्प्ट करेंगे। और प्रॉपरली इनको अटेम्प्ट करो। तुम लोग को टाइम दूंगा, कितना टाइम चाहिए रफली मुझे एक आइडिया दो चैट पे। रफली 20 मिनट्स। 20 आई थिंक इज ओके। नोट्स नहीं खोलना है, नोट्स नहीं खोलना, खुद करना है। चलो मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, अराउंड 20 मिनट्स वुड बी परफेक्ट फॉर दिस, क्योंकि डी क्यू भी बनाना है, इन क्यू भी बनाना है। तो मैं 20 मिनट्स के बाद तुम लोगों से चेक करूंगा कि तुम लोग को और टाइम चाहिए इसके लिए या नहीं, क्योंकि मैंने एक तरीके से सारे ही पार्ट्स दे दिए एक साथ, हम एक एक करके नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग सारे एक साथ करो, खुद से करो अटेम्प्ट, और फिर उसके बाद मैं ये सारे पार्ट्स मैं करूँगा। और उसके बाद जो हम मेन क्वेश्चन है इसके बाद वाला, जो पार्ट डी जो है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें सबने मुझे बोला था कि वो करवाने को। तो वो सवाल हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, उसको लाइक ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि वो मैं किस तरीके से वहां तक पहुंचूंगा उस कोड तक। सही है? तो ए बी सी, और उसके साथ एक एडिशनल चीज करनी है विच वाज नॉट इन योर पास पेपर्स, ताकि मैं इसके भी कॉन्सेप्ट्स को आप लोग रिकॉल कर लो, विच इज लीनियर डी क्यू। अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अराउंड इट्स 7:18 तो 7:28 7:38 तक का टाइम है आपके पास। स्टार्ट नाउ। चलो, गुड लक। अच्छा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ताकि जो रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉज करेंगे, कोड खुद से करेंगे, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर लाइक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अच्छा, बस मुझे अब यहाँ पे सबका फोकस चाहिए। ये टाइम्स अप, जिसने करना था वो कर लिया है, जिसने जितना सोचना था इसके बारे में। ओके। तो होपफुली तुम लोगों ने लीनियर डी क्यू भी बना लिया होगा, ऑल्दो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। बनाने को नहीं बोला था, लेकिन मैंने कह दिया ताकि एक तरीके से वो भी कवर हो जाए, वो भी रिकॉल हो जाए तुम लोगों के कॉन्सेप्ट उसके भी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ।
अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए के अंदर वो मुझसे कह रहा है यू आर सपोज्ड टू बेसिकली मेक अ प्रोग्राम व्हिच यूजेस अ लीनियर क्यू टू स्टोर अप टू 100 इंटीजर्स। ठीक है, 100 इंटीजर्स उसको स्टोर कर लेने चाहिए। वन डायमेंशनल एरे, अच्छा ये उन्होंने ऊपर ही बता दिया आपको कि ये लीनियर क्यू है। सर्कुलर होता तो उसको डिफरेंटली लिखते, यूं क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है लीनियर क्यू का, तो हम लोग इसको लीनियरली ही बनाएंगे। जिसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो टेल पॉइंटर है वो घूम के स्टार्टिंग में नहीं आता है, सही है। वो कह रहे हैं पार्ट ए के अंदर वन डायमेंशनल एरे क्यू इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, द हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड इन द क्यू एंड द टेल पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द क्यू। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द ग्लोबल एरे क्यू, एरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना है। फिर उन्होंने बोला ग्लोबल वेरिएबल हेड पॉइंटर एंड असाइन एन अप्रोप्रिएट इनिशियल वैल्यू। तो हमारी इनिशियल वैल्यू हेड पॉइंटर की लीनियर क्यू में -1 होती है। जैसे ही इनक्यू कर देते हैं तो हम चेक करते हैं इफ हेड पॉइंटर अभी भी -1 है तो उसको 0 की तरफ कर दो, मतलब पहली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल टेल पॉइंटर को डिक्लेयर करना है एंड असाइन एन अप्रोप्रिएट इनिशियल वैल्यू, क्योंकि वो एम्प्टी जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, तो दैट विल बी 0 इन अवर सिनेरियो। पार्ट ए जल्दी से कर देते हैं। लेट्स गो बैक टू योर PyCharm। ओके, सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन ऑफ योर एरे। डिक्लेयर क्यू कॉलन एरे 0:99, क्योंकि 100 एलिमेंट्स हैं ऑफ इंटीजर। एरे बना दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक एरे बना देते हैं। यहाँ पे ना इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट क्रिएट द एरे। ue is equals to empty array 0 मल्टीप्लाई बाय, अरे भाई साहब 100। आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ग्लोबल में एंड में कर दूंगा इसका। अच्छा, उसके बाद आपने हेड पॉइंटर की वैल्यू असाइन करनी है। आपने कहा हेड पॉइंटर क्या हो गया आज मेरी टाइपिंग को, अल्लाह बचाए। और फिर उसके बाद हमें टेल पॉइंटर चाहिए, उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब आपने इन तीनों को ग्लोबली डिक्लेयर करना है। तो ग्लोबल, इससे कोई फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एग्जामिनर कभी किसी मार्क्सिट में डाल देता है, किसी मार्क्सिट में नहीं डालता। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आपने करना है इसको, हेड पॉइंटर एंड देन ग्लोबल टेल पॉइंटर। तीनों चीज़ों को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करके इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करके आपने उसको पेस्ट कर दोगे कहाँ पे, अपनी एविडेंस डॉक्यूमेंट। दैट इज योर पार्ट ए। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में वो आप लोगों से कह रहा है कि आपने इनक्यू का एक फंक्शन बनाना है विच टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। एक इंटीजर वैल्यू डेटा पैरामीटर के तौर पे हम लेंगे। उसके बाद आपने उसको क्यू के अंदर स्टोर करवाना है। इट रिटर्न्स ट्रू, वो ट्रू रिटर्न करेगा इफ द वैल्यू वाज सक्सेसफुली स्टोर्ड, और वो फॉल्स रिटर्न करेगा इफ द वैल्यू वाज नॉट स्टोर्ड। सही है, अगर वो चीज़ स्टोर नहीं हुई होगी देन इट इज सपोज टू रिटर्न फॉल्स। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा कोड है, सबको याद हो गया होगा अब तक तो। आपने इनक्यू के नाम से कोड बनाना है, जिसमें आपने एक डाटा एज अ पैरामीटर लेना है, इंटीजर बेस्ड डाटा है। अब आपने इसमें कुछ चीज़ें ग्लोबल लेनी पड़ेंगी। एरे ले लो, उसके बाद हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर, क्योंकि इनके अंदर वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस करवाने हैं। जब ये तीन चीज़ें आ गई, अब आप पहले चीज़ चेक करते हो कि इफ़ योर टेल पॉइंटर इज इट लेस देन 100, क्योंकि हम मैक्सिमम इंडेक्स से उसको चेक करते हैं कि अगर वो टेल पॉइंटर अभी तक आखिरी पोजीशन तक नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें अभी तक स्टोर करवा सकते हैं। इफ इट इज़ लेस देन 100 तो मुझे क्या करना है, पहले स्टोर करवाना है। तो मैं उस क्यू पे एरे पे जाऊंगा। एरे पे जाने के बाद जहां पे भी टेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा मेरा, वहां पे जाके मैं अपने डाटा को स्टोर कर दूंगा। ये आगे जी मेरा डाटा है यहाँ पे। जब मेरा डाटा स्टोर हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाना है। मैंने यहाँ पे अपने टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दिया। टेल पॉइंटर इज इक्वल्स टू टेल पॉइंटर +1। चलो, अब ये जब टेल पॉइंटर इंक्रीमेंटेशन हो चुकी है, अब आपने एक और चीज चेक करनी होती है, क्या मेरा हेड पॉइंटर अभी -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इफ माई इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1, मतलब अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं थी, ये पहली इनिशियल वैल्यू है। देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू से इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1 देन हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0, मतलब अब आप स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, पहला वैल्यू आ चुकी है, अब 0 पे पॉइंट करने लग जाओ। सही है, जब ये सारे काम हो जाए आप लोगों के, देन यू आर सपोज टू रिटर्न ट्रू।
आपने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज लूप से बाहर निकलो, इफ की कंडीशन से बाहर निकलो, अब यहाँ पे रिटर्न करवा दो फॉल्स। एल्स में करवाना चाहो एल्स में करवा दो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं होता तो और इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती, टेल टेल पॉइंटर की वैल्यू जो है वो 100 के बराबर हो जाती है, तो दैट मीन्स वो लूप से बाहर आ जाएगा, ओ सॉरी इफ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा और रिटर्न फॉल्स कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, और अगर रिटर्न ट्रू हो जाता है तो वो उधर ही रुक जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इनक्यू का कोड। सही है। ऐसे ही आप लोगों ने अपना डी क्यू का कोड भी बनाना है, बिल्कुल सेम सिनेरियो में। अच्छा, डी क्यू का कोड भी बिल्कुल सेम ही है, जल्दी से बना देता हूँ मैं। डेफ डी क्यू के नाम से बनाना है, डी क्यू यू ई यू ई। अच्छा, डी क्यू, इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ग्लोबल एरे ले लेते हैं इसमें, ग्लोबल हेड पॉइंटर ले लेते हैं, ग्लोबल टेल पॉइंटर ले लेते हैं। तो इसकी देखो एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं की है, बस मैंने जो मेमोराइजेशन थी मेरी उसके मुताबिक मैंने अपने कोड लिखा है, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जब मैंने ये सारी चीज़ें ली, मैं पहले चीज़ चेक करूंगा क्या मेरा हेड पॉइंटर -1 के बराबर है। अगर है तो अगर वो जो भी बोले यहाँ पे वो ट्रू बोलता है या फॉल्स बोलता है रिटर्न करवाने को, तो वो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल मैं जो हूँ प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, हमारे जैसे उसमें हुआ हुआ है, हमने जैसे किया था। प्रिंट कर दो भाई, द क्यू इज फुल, ओ सॉरी क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि डी क्यू है ना, डी क्यू में एम्प्टी वाला केस होता है। एल्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग भाई, एल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम पहले उस चीज़ को एक्सेस करते थे, उसको अभी फिलहाल प्रिंट करवा देता हूँ मैं। रिटर्न करवाना हो तो आप रिटर्न भी करवा सकते हो। तो मैं एक वेरिएबल बनाता था आइटम, उसके बाद हम लोग क्यू एरे पे जाते थे, उसके बाद जहाँ पे भी आपका हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता था उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे। और अगर प्रिंट करने को बोले प्रिंट कर देना, रिटर्न करने को बोले रिटर्न कर लेना। अभी फिलहाल मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो रिटर्न आइटम, यहाँ पे आइटम को रिटर्न करवा देता हूँ। सही है। अच्छा, आइटम रिटर्न हो गया, उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपने हेड पॉइंटर की वैल्यू को एल्स के अंदर ही प्लस करवाना होता है। हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू हेड पॉइंटर +1। आपका जैसे जैसे आप लोग डी क्यू करते जाओगे, हेड पॉइंटर की वैल्यू अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले तहा आया था, उसके बाद वाला जो बंदा था तहा के जाने के बाद अली की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। चलो, जब ये सारे काम कर लो तो अब अपनी इफ की मेन कंडीशन से बाहर हो। अब यहाँ पे चेक करो, इफ हेड पॉइंटर, ये एक तरीके से इनिशियलाइजेशन होती है। जब दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं, इसका मतलब है पूरी आपकी क्यू खाली हो चुकी है, अब आप उसको रीसेट कर दो। सही है। अच्छा, रीसेट किस तरीके से करवाते हैं, इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू टेल पॉइंटर, अगर हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर के बराबर हो जाए, देन व्हाट यू आर सपोज टू से, यू आर सपोज टू इनिशियलाइज देम अगेन। टेल पॉइंटर 0, हेड पॉइंटर -1। तो ये तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो बराए मेहरबानी अपनी एक्सप्लेनेशन को जाके एक दफ़ा देख लेना, जो कि सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि हेड पॉइंटर्स क्या होते हैं, टेल पॉइंटर्स क्या होते हैं। वो तो प्रॉपरली बात हो चुकी है उसमें, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, डी क्यू हम लोगों ने देख लिया, इन क्यू हम लोगों ने देख लिया। नाउ दे आर सेइंग पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहे हैं द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम मतलब अब फंक्शंस को इस्तेमाल करने की बात आएगी इसमें, मतलब अपने लाइक फंक्शन से बाहर निकल के एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर आपने काम करवाना है। द मेन प्रोग्राम uses the inq function to store the numbers 1 to 20 inclusive, मतलब 1 और 20 को भी इंक्लूड करवाना है और क्यू के अंदर आपने इनक्यू करवाना है इन असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 करते जाना है आपने इनक्यू। ठीक है। द प्रोग्राम शुड आउटपुट सक्सेसफुल। अच्छा, अब इस चीज़ को बहुत सुकून से पढ़ना। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो चीज़ों को और गलत कर देते हो। इवन मार्क्स स्कीम में भी इसको गलत किया हुआ था सॉल्व इन लोगों ने। सही है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका, द प्रोग्राम शुड आउटपुट सक्सेसफुल, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में बोला आपको द प्रोग्राम शुड आउटपुट सक्सेसफुल इफ ऑल नंबर्स आर सक्सेसफुली इंक्लूड। अगर सारे के सारे नंबर्स सक्सेसफुली इंक्लूड हैं, इन दैट सिनेरियो यू आर सपोज टू से सक्सेसफुल। अगर उसमें से एक भी गलत हो गया, अगर डी क्यू मतलब इन क्यू नहीं हो पाया, देन यू आर सपोज टू से अनसक्सेसफुल, तो उसके लिए अलग से फ्लैग बनेगा। सही है। अमेंड द मेन प्रोग्राम बाय राइटिंग प्रोग्राम कोड टू परफॉर्म दिस टास्क। जल्दी से कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास 1 से 20 तक के नंबर्स किस तरीके से आ सकते हैं, आप लोग एक तरीके से समझ लो, फॉर के लूप से कर सकते हो। लाइक 1 से स्टार्ट करो 21 तक, अप टिल 20 बट नॉट इन अप टिल 21 बट नॉट इंक्लूडिंग 21। तो ये मुझे 1 से 20 तक की रेंज दे देगा। इसको एक एक करके स्टोर करवाते रहो एरे को, एरे के अंदर। ओके, लेट्स डू दैट। ट्राई करते हैं इसको, कोशिश करते हैं कोड करने की। बिस्मिल्लाह। सबसे पहली चीज़ मुझे देखना है कि मुझे ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वाली चीज़ के लिए ना एक फाइनल फ्लैग के तौर पे मुझे एक चीज़ बनानी है हमारे पास।
और उसको इस्तेमाल करना है। फाइनल फ्लैग, फाइनल फ्लैग को मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ यहाँ से, अभी फिलहाल ट्रू से, अभी फिलहाल इनिशियलाइजेशन है ये पूरी चीज़ को चेक करने के लिए। अच्छा, फाइनल फ्लैग को मैंने ट्रू कर दिया। फाइनल फ्लैग को ट्रू करने के बाद अब मुझे हर एक एक वैल्यू को लेना है और इनक्यू करवाना है। और जब सारी चीज़ों को देख लूँ कि सही से इनक्यू हो चुकी हैं, देन आई एम सपोज टू से सक्सेसफुल। ठीक है, ओके लेट्स डू दैट। तो मैंने एक फॉर का लूप लगाया यहाँ पे, फॉर नम इन रेंज, एक नंबर लिया है इन रेंज, 1 से स्टार्ट करो 21 तक, अप टिल 21 जाओ बट नॉट इंक्लूडिंग 21। तो ये 1 से 20 तक की नंबर्स मुझे नम के अंदर दे देगा। ठीक है जनाब, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अगर मैं सूडो कोड में बोलूँ तो ये है फॉर काउंट एरो 1 to 20। सही है, यहाँ पे क्योंकि 1, 21 लिखना पड़ता है आपको, अप टिल 21 बट नॉट इंक्लूडिंग 21। एक एक करके मुझे इसको इनक्यू करवाना है। तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं ट्रू और फॉल्स को लेता जाऊंगा, क्योंकि इनक्यू जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अगर सक्सेसफुली इनक्यू हो जाते हैं तो। अच्छा, टेम्प इज इक्वल्स टू इनक्यू। इनक्यू करवाने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी नम आपका लूप वेरिएबल होगा उसको हम लोग यहाँ पे इनक्यू करवाते जाएंगे। सही है, अब मुझे एक अपनी कंडीशन चेक करनी है। इफ टेम्प, जो टेम्प आ रहा है हर लूप के अंदर, इज इक्वल्स टू ट्रू, इज इक्वल्स टू फॉल्स। फॉल्स की कंडीशन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रू तो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया हुआ है ना ऑटोमेटिक, लाइक ऑलरेडी किया हुआ है। अब मुझे फॉल्स की कंडीशन को चेक करना है। इफ अगर मेरा टेम्प का वेरिएबल हर लूप के अंदर फॉल्स ही रहा, सही, अगर फॉल्स हो जाता है तो मतलब सही से इनक्यू नहीं हो पाया, अगर फॉल्स हो जाता है, देन व्हाट आई एम सपोज टू से, आई एम सपोज टू से फाइनल फ्लैग इज इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज फॉल्स। इस तरीके से काम करना था आप लोगों ने। क्या मतलब, इसको फिर से समझो। हमारे पास पहला नंबर आएगा, इन क्यू होगा, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी, टेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर वो एक दफ़ा भी इन क्यू गलत हो गया तो हमारा फाइनल फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा लूप से बाहर आके हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पे कि इफ माई फाइनल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, देन व्हाट यू आर सपोज टू से, यू आर सपोज टू प्रिंट सक्सेसफुल, एल्स प्रिंट अनसक्सेसफुल। That's how you were supposed to do this question. सही है, क्या करा आप लोगों ने, फाइनल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू फॉर नम इन रेंज 1, 21, टेम्प इज इक्वल्स टू इन क्यू नम इफ टेम्प इज इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब अगर आपका हर लूप के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो फॉल्स ही रहे, इन दैट सिनेरियो, मतलब अगर आपका टेम्प की वैल्यू में एक दफ़ा भी फॉल्स आ गया तो आप फाइनल फ्लैग को ऑपोजिट कर दोगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई गलत इन क्यू है, इन क्यू नहीं हो पाया और उसने फॉल्स वैल्यू दे दी, आपके पास जगह ही नहीं है, योर क्यू इज फुल। सही है, चलो दैट्स हाउ यू वर सपोज टू डू। हमारे सिनेरियो में सक्सेसफुल आना चाहिए, बिल्कुल सक्सेसफुल आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स 100 एलिमेंट्स की जगह अभी सिर्फ हमने 20 डाले हैं तो सक्सेसफुल ही आएगा। तो बिल्कुल कोड सही काम हुआ है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेक करूंगा, किस तरीके से चीज़ें चेक करूंगा, मैं अपने एरे को प्रिंट करके देखता हूँ। अपने एरे को प्रिंट करके देखो, प्रिंट क्यू, लेट्स सी योर एरे किस तरीके से दिख रहा है। चलो एरे हम लोगों को 1 से 20 तक के उसने इंटीजर्स यहाँ तक स्टोर करवा दी। अब मैं अपने टेल पॉइंटर को भी प्रिंट करके देख लूँ ताकि मैं कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये सही किया या नहीं, सही हुआ या नहीं। बिल्कुल 20, मतलब 19, 0 से 19 तक 20 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 20। परफेक्ट, बिल्कुल टेल पॉइंटर भी सही काम कर रहा है मेरा। चलो ये सारी चीज़ें सही थी। Is there any query that you guys have regarding my code up till now? चलो पूछ लो भाई। इसके बाद मैं एक और सवाल तुम लोग को देना है, इंपॉर्टेंट सवाल। 38 तक काउंट इक्वल्स टू 1, फ्लैग इक्वल्स टू 2, फॉर एक्स इन रेंज 20, टेम्प इक्वल्स टू इन क्यू काउंट। ठीक है, तुमने भी सही किया है बेटा। अनसक्सेसफुल लूप के अंदर प्रिंट नहीं करना है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल तहा तुमने गलत किया है। देखो तहा तुमने क्या किया है कि, एक मिनट रुको, तुमने कहा इफ टेम्प इज इक्वल्स टू फॉल्स देन प्रिंट अनसक्सेसफुल। सही है, इसका मतलब क्या है कि आपने लूप के अंदर ही उसको फाइनलाइज कर दिया। अब जहां जहां फॉल्स आता रहेगा वो अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल करता जाएगा अनसक्सेसफुल। आपने ये नहीं करना है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रिंट सक्सेसफुल इफ ऑल नंबर्स आर सक्सेसफुली इंक्लूड। ये नहीं कहा कि इफ सक्सेसफुली इंक्लूड, उसने बोले सारे नंबर सक्सेसफुली इंक्लूड हो जाए, या सारे नंबर्स अगर इनमें से कोई एक भी गलत हो गया तो आपने अनसक्सेसफुल बोलना है उसको। सही है, तो ये लूप के अंदर नहीं होगा, ये लूप से बाहर ही होगा।
अगर लूप में कर रहे हो तो विच इज इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मार्क्स स्कीम में होगा लेकिन गलत है। सर इन लाइन 32, सर इन लाइन 32 रिटर्न के बाद वाली लाइंस नहीं चलती। ओह यस यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। So let me just remove this value, place this here, and how about I take this value as well out and bring this here. ठीक है। अच्छा अच्छा आइडेंटिफाई किया। अच्छा सर आपने पार्ट बी एंड सी का कोड भेज दें चैट पर। बेटा मैं पूरा कोड भेज देता हूँ आपको चैट पर इफ़ आई कैन। मैं पूरा कोड भेज देता हूँ, अभी रुक जाओ। प्लीज शो ऑल कोड। बेटा ये रहा आपका पार्ट ए, फिर इन क्यू का कोड, फिर डी क्यू का कोड। या अल्लाह, फिर ये आपका फाइनल कोड। तो अगर तुम इस चीज़ को लूप के अंदर कर दोगे गलत हो जाएगा, लूप से बाहर होना चाहिए सर। मिनिमाइज करके कोड दिखा दें। मिनिमाइज करके कोड दिखाने का फ़ायदा नहीं बेटा, सब नहीं आ पाएगा अब्दुल्ला मीर। रिटर्न आइटम के बाद कोड रन नहीं होगा, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर, नॉट योर कोड। अच्छा सर फॉर काउंटर इन रेंज 1,21 फ्लैग ट्रू टेम्प फ्लैग इन क्यू काउंटर। बेटा तुमने फ्लैग को लूप के अंदर ही बना दिया। लूप में वो जैसे ही दाखिल होगा फ्लैग फिर से ट्रू हो जाएगा, तो फ्लैग जो बनेगा वो लूप से बाहर बनना चाहिए। ठीक है सर, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं आप यार, इतना हल्का तो कर रहा हूँ। सर आई डिड विद वाइल लूप, सो कर सकते हो सर। आई मेड इट ग्लोबल इन द फंक्शन, दोनों करने बिस्मा। सर डी क्यू में तो रिटर्न के बाद वाला सर ठीक कह रही हो तुम लोग, सब सही कह रहे हो सर। लाइन 35 36 37 समझा दे। 35 36 37 बेटा 35 36 37 आर बेसिकली रिलेटेड टू जब इसको वापस से इनिशियलाइज करते हैं ना। अगर तुमने एक्सप्लेनेशन देखी भी हो तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर बराबर हो जाते हैं, मतलब डी क्यू करते 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 आपका हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बराबर हो गए तब वो खाली हो चुकी है, तो उसको वापस से इनिशियलाइज कर दो ताकि हम फिर से उसमें स्टोर कर सकें। सर वाई डिड यू यूज टेम्प इन लास्ट पार्ट, कांट वी डू इट विदाउट टेम्प। बेटा देखो टेम्प मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इन क्यू से ना हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। इन क्यू के अंदर देखो ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा था, बुलियन रिटर्न हो रही है। तो उन चीज़ को एक आपने वेरिएबल में स्टोर करवाया, उससे फिर हमें पता चलेगा अगर वो सक्सेसफुली इन क्यू हो गया तो वो टेम्प के अंदर ट्रू वैल्यू देगा। जब टेम्प के अंदर ट्रू वैल्यू होगा तो ये कंडीशन कभी हमारी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी हमारे पास। सही है सर। लास्ट पार्ट समझा दें दोबारा। बेटा लास्ट पार्ट फिर से देख लो। आपने एक फाइनल फ्लैग बनाया, उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया ट्रू से। सही है। उससे क्या होगा, अब हम लोगों ने एक तरीके से देखना है कि अगर मेरा फाइनल फ्लैग ट्रू रहता है तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली सारे के सारे वैल्यूज को डाल दिया है, सारे के सारे वैल्यूज को। और अगर एक दफ़ा भी इनक्यू का जो फंक्शन है वो फॉल्स दे देता है एक दफ़ा भी, तो आपने अपने फाइनल फ्लैग को ऑपोजिट कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सारी वैल्यूज जो हैं वो सही से इनक्यू नहीं हुई हैं, किसी में किसी ना किसी में मसला आ गया है। इफ फाइनल फ्लैग ट्रू देन सक्सेसफुल, एल्स अनसक्सेसफुल। सो वाई एक्स्ट्रा फ्लैग इनक्यू इज रिटर्निंग बूलियन वैल्यू, तो बेटा उसके मुताबिक मुझे फाइनल के लिए चाहिए था ना। सर सी पार्ट का सवाल जरा समझा दें। व्हाट इज इट आस्किंग। बेटा उसने बोला सी पार्ट में द मेन प्रोग्राम यूजेस द इनक्यू फंक्शन, आपने इनक्यू फंक्शन को यूज करना है टू स्टोर द नंबर। उसके अंदर स्टोर करवाने हैं 1 से 20 तक के नंबर्स को क्यू के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में। द प्रोग्राम शुड आउटपुट सक्सेसफुल इफ ऑल नंबर्स आर सक्सेसफुली इनक्यूड। अगर सारे के सारे नंबर सक्सेसफुली इनक्यू हो चुके हैं देन यू सपोज टू रिटर्न प्रिंट, यू आर सपोज टू प्रिंट सक्सेसफुल। और अगर नहीं देन यू आर सपोज टू प्रिंट अनसक्सेसफुल। सर हेड पॉइंटर को जीरो से इनिशियलाइज नहीं करा सकते। बेटा जीरो से इनिशियलाइज नहीं होता क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर हेड पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वैल्यू। पढ़ लो उसको। उन्होंने बोला है हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड इन द क्यू। अगर कोई नंबर ही नहीं है तो वहां पे पॉइंट ही नहीं करेगा वो। अच्छा सर फाइनल फ्लैग की इफ कंडीशन लूप में आएगी। सर फाइनल फ्लैग की इफ कंडीशन नहीं बेटा लूप में नहीं आएगी। अली जैन लूप में नहीं आएगी। सर लाइन 33 ये हो गया। मुझे तो लगा यूजर से इनपुट करवा के बबल सॉर्ट करवाएंगे फिर सक्सेसफुल फ्लैग देखिए। नहीं भाई इब्राहिम क्या हो गया तुम्हें। अलीजैन तुम्हें थोड़ा बहुत सोचो ना तुम उसको। अच्छा अभी फिलहाल चैट पे कोई भी नहीं है, सही है। अभी फिलहाल चैट पे कोई भी नहीं है, एक मिनट रुक जाओ पहले अलीजैन से बात कर लें। भाई किस किस सेंस में तुम बोल रहे हो उसको।
ठीक है, क्लियर हो गया, परफेक्ट। ताहा अनवर, तुम्हें क्लियर हुआ? ताहा अनवर बेटा, एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ताहा अनवर पहले, ताहा अनवर। बेटा मैं सबके कोड तो नहीं चेक कर सकता ना ऐसे, मैंने पहले ही बोला तुम लोगों को कल की क्लास में। तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? ताहा, सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी सवाल मत करो, अभी सवाल मत करो, अभी सवाल मत करो, कोई और। हाँ बोलो, क्या समझाना चाह रहे हो तुम? बोलो अली, ताहा। बेटा सर, एक भी नंबर नहीं स्टोर हुआ तो आप बाकी की थोड़ी करवाएंगे सर। मैंने ये किया है कि फॉल्स तब भी आएगा जब क्यू फुल होगी, तो जैसे ही एक भी फॉल्स आए तो ब्रेक कर दो। तुमने ब्रेक कर रहे हो, इफ टेम्प इज इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट अनसक्सेसफुल, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, ब्रेक। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है इसमें। हाँ तुम वो करना चाहो कर लो, कोई मसला नहीं। सही है। हाँ अब बताओ आमना, जो तुमने किया था ठीक है, आमना तुम क्या कह रही हो? मैं कोड भेज देता हूँ बेटा, अभी पहले एक मिनट रुक जाओ। आमना तुम क्या कह रही हो? सर ब्रेक इनसाइड लूप एंड रिटर्न की वैल्यू डायरेक्टली फॉल्स, हाँ कर लो, कोई मसला नहीं। मतलब अगर वो टेम्प की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे प्रिंट करो अनसक्सेसफुल और ब्रेक कर दो। यही कह रही हो ना? बस ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा सही है, वो भी सही है। उस्मान वो भी ठीक है। आमना क्या मतलब बेटा, अभी और पूरा सवाल बाकी है। सही, ब्रेक क्या चीज़ है समझा दे। अच्छा ब्रेक क्या चीज़ है मैं समझा देता हूँ। सर वाई टेल पॉइंटर। हाँ तो चैट बंद तुम पढ़ा लो आके फिर। करना पड़ता है ना बेटा। क्या बोला भाई सवाल? टेल पॉइंटर जीरो। टेल पॉइंटर जीरो क्यों भाई, सवाल में देख लो। देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस। तो जो फ्री स्पेस होगी वहां पे आपने जाके उसको स्टोर करवाना है। आमना तुम्हें क्लियर हो गया? आमना माजिद, कोई और सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड? बस परफेक्ट, ठीक है चलो। व्हाट आई वाज सेइंग इज, डू वी रियली नीड टू यूज एक्स्ट्रा फ्लैग? मैं तो अपनी अप्रोच का पूछ रही, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच एयर इज इट बेटा, बता देता हूँ, अभी पढ़ लो बेटा। व्हाट आई वाज सेइंग इज, डू वी रियली नीड टू यूज एक्स्ट्रा फ्लैग बिकॉज इफ टेम्प इज वंस फॉल्स देन ऑलवेज फॉल्स, सो व्हाई टू यूज एक्स्ट्रा वेरिएबल्स? ठीक है, ना यूज करो, ब्रेक कर दो। सर इफ टेम्प इज इक्वल टू फॉल्स के बाद जो फाइनल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स के, इफ के अंदर क्यों आ रहा है बेटा? इफ के अंदर थोड़ी डाला है मैंने, मतलब लूप के अंदर थोड़ी डाला है। सही है। सर एग्जामिनर के पास एमएस होती है, वो ही गलत है तो हमसे भी कराएंगे मार्क्स पे। कोई मसला नहीं बेटा, ब्रेक क्या होता है चलो ब्रेक मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। चलो यहाँ पे देख लो, बस अब यहाँ पे फोकस कर लो। देखो ये जो चीज मैंने इनसाइड द लूप की है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक दफा भी टेम की वैल्यू फॉल्स हो जाए, एक दफा भी, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू बेसिकली, इफ टेम्प इज इक्वल फॉल्स, उसको हम लोग फाइनल फ्लैग को अपोजिट कर देंगे। तुम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे, आप कर सकते थे ब्रेक। व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे रुक जाओ, इससे आगे मत जाना। तो आपका फॉर लूप को भी आप रोक सकते हो। सही है। फॉर लूप को रोक के बस जैसे ही ब्रेक आता है वो लूप से बाहर निकल जाता है, वो नहीं देखता कि कितने लूप्स रह गए। आप ब्रेक लिख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे फाइनल फ्लैग को फॉल्स करके या फाइनल फ्लैग को नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो अनसक्सेसफुल। और जैसी एक दफा भी अगर हमारे पास फॉल्स आ गया तो आप उसको अनसक्सेसफुल प्रिंट करके ब्रेक कर दो। तो दैट इज व्हाट दे वर सेइंग। मैंने लेकिन फाइनल फ्लैग की लॉजिक को इस्तेमाल किया है। तो अगर ये सबको समझ आ गई है तो परफेक्ट। ठीक है, लाइन 35, लाइन 36, लाइन 37 को समझना था जिसको, बेटा ये जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं एक दफ़ा तो दे चुका हूँ और मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम दे रहा हूँ, और फिर बाकी एडीटी के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जो होती है वो डिटेल्ड हो चुकी है इन क्लासेस। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक तरीके से मेमोराइजेशन प्रैक्टिस है यहाँ पे। अब देख लो लेकिन फिर से, जब हम लोग डी क्यू करते जाते हैं तो आपके टेल पॉइंटर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे टेल पॉइंटर 5 पे मौजूद है, तो हेड पॉइंटर जो है वो अभी फिलहाल 0 पे है। डी क्यू किया 1 पे आ गया, फिर डी क्यू किया 2 पे आ गया, 3 किया, फिर 4, फिर 5। हेड पॉइंटर की वैल्यू टेल पॉइंटर की वैल्यू बराबर हो गई, सारी वैल्यूज को हमने निकाल दिया।
तो अब जब वैल्यूज बराबर हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको उनको वापस से इनिशियलाइज कर देना है। तो हेड पॉइंटर को जीरो कर देते हैं, टेल पॉइंटर को -1, हाँ, टेल पॉइंटर को जीरो, हेड पॉइंटर को -1 कर देते हैं। दैट इज व्हाट यू गाइस वर सपोज टू डू। दैट्स इट विद द क्वेश्चन, एंड लेट्स मूव ऑन विद द पार्ट डी। मजेदार सवाल, जिसका दो पार्ट्स करने हैं आप लोगों ने, पार्ट डी और पार्ट ई। अच्छा, तुम लोग इसको खुद करना चाह रहे हो या मैं करवाऊं डायरेक्टली? इसलिए आई नो कि तुम लोग नहीं कर पाओगे। अच्छा लिसन, देखते हैं उसको। चलो तुम लोग को टाइम देता हूँ, तुम लोग को टाइम देता हूँ। कोड चैट पर भेज दूँ? फिर मुझे बेटा नोट पैड पर डाल के भेजना पड़ता है, तुम लोग ने अजीब 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 ख्वाहिशात रखते हो तुम लोग। अलीज़ान बेटा, देखता हूँ मैं वो तुम्हारी क्वेरी को। हम्म, अच्छा रुको, मुझे अटैच करने दो उसको। पार्शियल सेशन फाइव बेटा, मैंने नोट उस पर डाल दिया अब चैट पे आपका कोड, ठीक है। चलो अब आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट को करना स्टार्ट करो। आई एम गोना गिव यू सम टाइम फॉर दैट। कोशिश करो, थोड़ी बहुत हिंट्स दे देता हूँ। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, यूज इट मतलब बनाओ उसको। पेपर ले लो, पेपर पे स्टैक बनाओ और उससे फिर एक लॉजिक बनाने की कोशिश करो। और जो हमने प्रैक्टिस की भी थी ना, जो टोटल मल्टीप्लाई बाय समथिंग करके या टोटल प्लस करवा के, उन सब चीज़ों को सोचो। उस एग्जाम्पल को सोचो और स्टैक को इमेजिन करो, स्टैक को ड्रॉ करो और फिर इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करो। सही है? ज़रूरी नहीं जो जिस तरीके से यहाँ लिखा है उसी तरीके से आपने करना है, सोचो उसके बारे में। ओके जी, आई एम गोना म्यूट माई सेल्फ नाउ फॉर आई फील लाइक 15 minutes would be appropriate for this। सही है, 15 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। मैं 15 मिनट्स पूछूंगा, और टाइम चाहिए हो तो दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो यहीं पर ही हूँ आप लोगों के साथ। तो इसके बाद फिर आप लोगों के जो कोड्स वगैरह चेक करने, एरर्स चेक करने, वो मैं चेक करता रहूँगा, ठीक है। तो I'm gonna म्यूट माई सेल्फ, ऑल्सो रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ यहीं पे। तो 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स का मतलब है 8 17 17 8 18, 18 प्लस 2 20 23। तो 8:23 तक का टाइम है। ओके जी, गुड लक। आई एम गोना म्यूट माई सेल्फ नाउ।
5 more minutes। यार कोड बहुत छोटा है, मेन चीज़ है लॉजिक पे पहुंचना। तो सोचो उसके बारे में। एक दफ़ा मुझे चैट पे बता दो क्या सिनेरियो है, ताकि फिर मैं उसी के मुताबिक। कर लिया है या नहीं हो पाएगा, या टाइम चाहिए। बेटा स्टेप -1 मतलब ऑपोजिट चलानी है आपको। 5 मिनट और, चलो करो करो करो, 3 मिनट और है। 3 मिनट और है, खुद करो।
चलो भाई, अब सबका फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे। अब सब छोड़ दो, अब जिसने जो करना था, जिसने जो लॉजिक लगानी थी, सबने लॉजिक लगा ली, जिसने जो सोचना था इसके बारे में सोच लिया। अब बस इस चीज़ पे फोकस करो। देखो ये सवाल जो है ना, ये मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं है, पहली चीज़। तो अपना दिमागों की जो सोचने का तरीका है ना तुम लोगों का, उसको चेंज करना है कि तुम लोग सोचोगे किस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आ जाता है आप लोगों का, कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचोगे किस तरीके से उसके बारे में। अच्छा, अब तुम लोगों ने इस सवाल पे जो फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि हम लोगों को, लाइक मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, जो कि आइटरेटिव है। आइटरेटिव क्या होता है? जिसमें लूप्स वगैरह होते हैं, सही है। अब आपने उसी सेम चीज को किस तरीके से बनाना है, इन अ रिकर्सिव मैनर। अब पहले हम जरा इसके आइटरेटिव सूडो कोड को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है भाई? फंक्शन आइटरेटिव आउटपुट, यहाँ पे ये स्टार्ट के नाम से कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है। स्टार्ट क्या है, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिटर्न्स इंटीजर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जरा पढ़ते हैं पहले। द फॉलोइंग आइटरेटिव सूडोकोड फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू स्टोर्ड इन द क्यू। मतलब आपके क्यू के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक हमारे पास मौजूद हैं वैल्यूज, तो उन सब का सम चाहिए। तो 1+2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, इस तरीके से टोटल इक्वल्स टू टोटल +1, टोटल इक्वल्स टू टोटल +2, फिर टोटल इक्वल्स टू टोटल +3। सारी वैल्यूज को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग आइटरेटिव में किस तरीके से किया हुआ है इन्होंने। अब मैं इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। आइटरेटिव आउटपुट में जो फंक्शन है उसमें एक स्टार्ट के नाम से कोई चीज़ ली है इन्होंने, और उसके बाद ये रिटर्न करवा रहे हैं इंटीजर को, डिक्लेयर टोटल। टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फॉर काउंट स्टार्ट -1। स्टार्ट -1 क्या है? स्टार्ट क्या चीज़ है? स्टार्ट इज बेसिकली योर टेल पॉइंटर, सही है। क्यों ये मुझे किस तरीके से पता चला? क्योंकि हेड पॉइंटर जो है वो तो आगे की तरफ मौजूद है। तो हम ऑफ कोर्स एक बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। स्टेप -1, स्टेप -1 का मतलब क्या होता है? जैसे +1 का इंक्रीमेंट होता है ना, तो ये अब -1 का डिक्रीमेंट करवा रहा है। लेकिन कहाँ से? जो भी आपकी टेल पॉइंटर की वैल्यू है, जहां पे भी टेल पॉइंटर है वो फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट -1 मतलब दैट विल बी योर इनिशियल वैल्यू, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन कर लो अभी मेरा टेल पॉइंटर 20 पे, तो 20 - 1 19 से स्टार्ट करो। 19 टू हेड पॉइंट जहाँ पे भी हो, 5 पे हो, 4 पे हो, 3 पे हो, 2 पे हो, लेकिन -1 करके डिक्रीमेंट करवाना है तुम लोगों को। तो एक तरीके से हम टेल से हेड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये चीज़ समझ आई मुझे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टोटल के अंदर स्टोर करूँगा टोटल की पुरानी वैल्यू विच विल बी 0 प्लस क्यू काउंट। क्यू काउंट मतलब जो भी वैल्यू होगी उसकी। तो क्यू करके हम लोग, जैसे टेल पॉइंटर की वैल्यू पहले 19 पे थी, 19 वाला स्टोर करवा दिया, ऐड करवा दिया। फिर 20 वाला, फिर उसके बाद 18 वाला ऐड करवा दिया, फिर 17 वाला ऐड करवा दिया, फिर 16 वाला ऐड करवा दिया, फिर 15 ऐड करवा दिया, फिर 14 पे गए, एरे की इंडेक्स पोजीशन 14 पे गए, वहां से जो वैल्यू थी टोटल में ऐड करवा दी। तो ये चीज़ मैंने देख ली। अब मुझे यही सेम चीज़ कह रहे हैं, इसको रिकर्सिव में बना के दिखाओ। तो अब मुझे कुछ चीज़ें सोचनी है इसके बारे में। क्या चीज़ें सोचनी है? अब यहाँ पे थोड़ा बहुत गौर से देखो इसको। लेट मी जस्ट क्रिएट अ रफ एरे, काइंड ऑफ अ स्टैक। एक रफ सा स्टैक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ज़्यादा ही रफ हो गया, अल्लाह बचाए इससे। चलो बस एक रफ सा इनको हटा देते हैं, चलो ज़्यादा लंबी नहीं करते इतनी। अब मैं सोचूंगा इसके बारे में। क्या सोचूंगा? कि भाई मेरा बेस केस क्या होगा। मुझे ये चीज़ सोचनी है, मेरा बेस केस क्या होना चाहिए, और उसके बाद मेरा जनरल केस क्या होना चाहिए। अब सिर्फ फोकस करो, सिर्फ तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, कोई चीज़ समझो मत, कुछ अपना कोड फिगर आउट करने की कोशिश मत करो। सिर्फ ये देखो कि मैं सोच किस तरीके से रहा हूँ। मैंने दो चीज़ें सोची कि मुझे बेस केस, अगर मैं टेल पॉइंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इमेजिन करो मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, विच इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने भी करना है पेपर पे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये कुछ ऐसी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास जो डाटा मौजूद है वो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अच्छा 5, वेट थोड़ा सा इसको मैं सही से अरेंज कर दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर 19 और 20, इस तरीके से आपके पास डाटा मौजूद है इन योर क्यू। ठीक है, वो कह रहे हैं इनका सम करना है। और टेल पॉइंटर अभी फिलहाल कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे इसके बारे में सोचना है कि मेरा इसका बेस केस क्या होगा। बेस केस मतलब आपका ये रुकेगा किस तरीके से, जाके कहाँ पे रुकना है इसने। ठीक है, अब उसके बारे में मुझे चीज़ों को सोचना है। अब मैं किस तरीके से सोचूंगा भाई, अब सोचो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 से इधर से स्टार्ट करता हूँ, इस वैल्यू को एक्सेस करता हूँ और इसको मैं अपने स्टैक में डालता हूँ। सही है, लेट मी जस्ट मेक माई स्टैक वंस मोर। मैंने ये एरे बना दिया, मैं स्टैक बना दूँ। लेट्स जस्ट क्रिएट वन मोर ना। ये मेरा एक स्टैक है। अब सोचो, एक हम लोगों ने सवाल किया था टोटल के नाम से, जिसमें हमने एक रिकर्सिव को, रिकर्सिव की लॉजिक देखी थी और उसके साथ हमने टोटल वाले उसका आइटरेटिव बनाया था हमने। अब हमने आइटरेटिव देखा है, अब रिकर्सिव बनाना है, उसके मुताबिक सोचना है। नाउ द थिंग इज, उसमें हो क्या रहा था, अगर तुम लोगों को याद हो, मैं जरा तुम लोग को वापस से लेके चलता हूँ उस पे। रिकर्जन, यस। तो ये हम लोगों ने सवाल देखा था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे। हाँ, ये मल्टीप्लाई बाय टू वाला कॉन्सेप्ट था। जो भी आंसर्स आ रहे थे उसको आप मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे थे। लाइक वो स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, रिटर्न वन से। तो मतलब टोटल की वैल्यू इनिशियलाइज बाय वन। जैसे बेस केस जो हो जाता है, वन से स्टार्ट करना है। फिर वो पुरानी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय टू, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपना काम अपना यहाँ पे किया था इन योर आइट्रेटिव में। टोटल को वन से इनिशियलाइज करके उसके बाद फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करवाना है, टोट काउंट, लाइक टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, इस तरीके से करवाना है। तब उसके मुताबिक मुझे सोचना पड़ेगा। लेट्स गो बैक, थोड़ा सा एक रफली आइडिया रखो इसका। चलो, अब मैंने ये सोचना है कि मेरा बेस केस कब रीच होगा। मेरा बेस केस जब रीच होगा जब मैं अपने इस चीज को माइनस करते 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 टेल पॉइंटर को करते 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 एक वक्त आएगा जिसमें मेरी टेल पॉइंटर की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। तो आई कैन से दैट कि मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इफ माई टेल पॉइंटर is less than 0, then I'm supposed to return 0। ये क्यों किया मैंने, रिटर्न 0 क्यों किया? रिटर्न 0 मतलब जैसे ही मेरा बेस केस रीच हो जाए। सही है, इस चीज़ को गौर से समझना। अगर मेरा बेस केस रीच हो जाए तो अब आपने क्या करना है, 0 से रिटर्न करना है। 0 से रिटर्न करके क्या करवाना होगा, अब इसको गौर से देखो। और अगर नहीं हो, एल्स। अब वो एल्स की कंडीशन आ जाती है। एल्स की कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है कि उसको अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को स्टैक पे स्टोर करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। और जब आप लोगों का वो काम हो जाएगा तो अब रिटर्न के अंदर ही हम लोगों को एडिशन करवानी है। किस तरीके से भी देखना, एल्स रिटर्न, रिटर्न में अब आप लोगों ने पहले उसको एक्सेस करो, एलिमेंट को, क्यू यू ई टेल पॉइंटर प्लस करवा दो जो भी इसका नाम हो। तुम लोग उसका नाम रिकर्जन रख रहे हो, जो भी नाम रख रहे हो, रिकर्जन, उसको फिर से कॉल करो। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अच्छा मुझे इस चीज़ को बताना, जब हम इसको अब दूसरा नंबर इसका लेंगे तो 20 के बाद अगर मैंने 20 को स्टैक पे स्टोर करवा दिया है तो उसके बाद मुझे जो नंबर चाहिए, तो मुझे इसका जो पैरामीटर होगा उसमें क्या आंसर लिख कर दूं। मुझे सिर्फ रफली थोड़ा बहुत सोच के जवाब दो सब लोग। फिर से सवाल करता हूँ कि अगर मैंने 20 को स्टैक पे स्टोर करवा दिया है, जो क्यू टेल पॉइंटर है हमारा, 20 स्टैक पे स्टोर हो चुका है। नाउ द थिंग इज, मैं अब 19 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। नाउ लेट मी नो कि मैं यहाँ पे जो पैरामीटर पास करूंगा वो क्या पास करूंगा। चलो बताओ। टेल पॉइंटर -1, स्टार्ट -1, राइट? टेल पॉइंटर -1, कैन वी से दैट? यस और नो?
क्योंकि मुझे टेल पॉइंटर को अब अपने बेस केस की तरफ लेके जाना है ना। हमेशा यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स, यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स विच केस, बेस ही जनरल, बताओ किस केस की तरफ मूव करते हैं हम रिकर्जन के हर कॉल के अंदर? यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स बेस केस, परफेक्ट। ठीक है, तब मुझे अपने बेस केस की तरफ मूव करना है। तो मैं बेस केस की तरफ मूव किस तरीके से करूंगा? आई विल से टेल पॉइंटर की जो भी वैल्यू थी उसमें -1 कर दो। तो अब टेल पॉइंटर की वैल्यू -1 हो के अब हम 19 पे आ चुके हैं। अब 19 के साथ यही सेम चीज चेक होगी और 19 भी जाके स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आए उसकी वैल्यू आई, आपने कहा 19, 19 प्लस समथिंग। अब आपने उसको भी स्टैक पे स्टोर कर दिया। अब जाके वो भी स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। फिर -1 किया, फिर 18 होगी, फिर 17, फिर 16, ये स्टैक पे स्टोर होते जा रहे हैं। फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, करते करते आपके सारे वैल्यू स्टोर हो गई। 2, फिर 1। और फिर एक वक्त आया आप लोगों का, जब आपका टेल पॉइंटर -1 किया आपने, तो उसमें आंसर आ गया आपका 0 -1 विल गिव यू -1। जैसे ही -1 आया, आप ऊपर आए, यहाँ पे चेक किया क्या -1 इज लेस देन 0, इट इज। रिटर्न कर दो 0। जैसे ही अब रिटर्न करोगे 0, तो अब क्या होगा? यहाँ पे 0 प्लस, अच्छा यहाँ पे 0 प्लस योर क्यू टेल पॉइंटर वाली वैल्यू। अब यही सेम चीज अब अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, तो 0 + 1। फिर उसके बाद हम लोगों का जो टोटल आ जाएगा उसमें फिर हम प्लस करेंगे 1 + 2। फिर उसके बाद क्या होगा? 1 + 2 करने के बाद 3, 3 + 3, फिर 6, फिर 6 + 4। अब ये अनवाइंडिंग होती रहेगी, हर एक चीज अनवाइंड होगी, हर एक चीज अनवाइंड होते होते एट दी एंड आप पहुंचोगे 20 पे, जो लास्ट वैल्यू थी। उसको ऐड करने के बाद आपका जो भी आंसर बनता है उसको भी करके देखते हैं। लेट्स सी। अब हम इसको कोड करके देखते हैं, इसको कोड बना के देखते हैं। डेफ मैं इसको बना रहा हूँ रिकर्सिव आउटपुट के नाम से। आई एम गोना मेक इट विद रिकर्सिव आउटपुट, रिकर्सिव आउटपुट। अच्छा, अब सवाल था तुम्हारा ये था कि मुझे कैसे पता चला कि ये टेल पॉइंटर है। देखो क्वेश्चन में, देखो उसमें हो क्या रहा है। क्वेश्चन में उसने बोला स्टार्ट से, स्टार्ट -1, स्टार्ट -1 मतलब स्टार्टिंग से आप लोग जाओगे हेड पॉइंटर की तरफ। हेड पॉइंटर पीछे होता है, स्टार्ट पॉइंटर आगे होता है, मतलब टेल पॉइंटर ऑफ कोर्स आगे होता है। तो तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने स्टार्ट इस्तेमाल किया रादर देन यूजिंग द वर्ड टेल, ताकि एक तरीके से अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका स्टेप -1 से डिक्रीमेंटेशन हो रही है, मतलब आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो। तो ऑफ कोर्स टेल से पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम रख लो, स्टार्ट के नाम से रख लो या टेल, एक तरीके से ये। लेकिन क्योंकि उन्होंने स्टार्ट यूज किया होता तो हम भी स्टार्ट यूज कर लेते हैं। तो इफ स्टार्ट इज लेस देन 0, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों करते हैं? रिटर्न 0 इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हम लोगों की जो टोटल वाली वैल्यू है ना, टोटल इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे अगर देखो मेरे क्वेश्चन में, तो जो टोटल इज इक्वल टू 0 वाला केस था उसमें आप लोग रिटर्न 0 करते हो। और हमने जैसे उसमें देखा था जो लेक्चर्स के अंदर, रिटर्न 1 हो रहा था, तो टोटल इज इक्वल टू 1 किया था हम लोगों ने, तो वही सेम चीज़। तो पुरानी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो। अब आपने क्या करना है एल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट की वैल्यू मतलब टेल पॉइंटर की वैल्यू इज नॉट लेस देन 0, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू रिटर्न क्यू को एक्सेस करो, इसमें अपने स्टार्ट वाली वैल्यू को एक्सेस करो, प्लस करवा दो। जैसे ही प्लस करने जाओ रिकर्सिव आउटपुट कर दो। रिकर्सिव आउटपुट मतलब टेल पॉइंटर -1, टेल पॉइंटर -1 की वैल्यू मतलब स्टार्ट -1। इस तरीके से वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो जो भी इसकी वैल्यूज आती रहेंगी वो प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, इस तरीके से। और जो कंटेंट है वो यहाँ पे मौजूद होंगे क्यू स्टार्ट के, वो रिकॉल होते रहेंगे। जैसे हमने देखा स्टार्ट किया इसको टॉप ऑफ द स्टैक से, टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू प्लस हो जाएगी टोटल आंसर में। फिर टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू प्लस हो जाएगी आंसर के अंदर। फिर टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू प्लस हो जाएगी आंसर के अंदर। फिर टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू फिर प्लस हो जाएगी आंसर के अंदर। फिर टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू प्लस हो जाएगी आंसर के अंदर। इस तरीके से काम होता रहेगा। फिर लास्ट में मेरे पास वैल्यू आएगी 20, 20 प्लस हो जाएगी रिकर्सिव आउटपुट स्टार्ट -1 के अंदर। तो लेट्स ट्राई टू रन द कोड, दैट्स इट, ये कोड है आपका। अब इसको रन करके देख लेते हैं और रिटर्न करवाना है इसको टेम्प के अंदर करवा लेते हैं। रिकर्सिव आउटपुट, इसके अंदर हम लोगों ने जो भी टेल पॉइंटर की वैल्यू आपने वो पास करना है। और लेट्स ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू। इट शुड बी अराउंड 210 समथिंग, बिल्कुल। तो ये 210 आपका सम आ रहा है।
सही है। तभी फिलहाल सुकून से इस कोड को देख लो तुम लोग, अपनी रफली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो यहाँ से। तो किस तरीके से सोचना है, मेन चीज क्या है इसमें, सोचना है आप लोगों ने बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैक नहीं बनाओगे, तुम लोग इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, तो प्रॉपरली सोचा करो कि एट द एंड फाइनल तुम लोग, जैसे हम लोगों ने लेक्चर में किया था कि आपके पास जो है टोटल की वैल्यू अपने 1 रखी थी। कब रखी थी, जैसे बेस केस रीच हो रहा था तो रिटर्न 1 करवा रहे थे ताकि आप 1 से स्टार्ट करो। सही है, यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 से स्टार्ट, यहाँ पे अभी फिलहाल 0 आ जाएगा। तो रिकर्सिव -1 का आंसर क्या आएगा, रिकर्सिव -1 का आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, क्यू स्टार्ट की वैल्यू वॉज, लास्ट वाले में हमारे पास वैल्यू थी 1, तो 0 + 1, तो 0 + 1 का आंसर क्या बन जाएगा, 1। तो रिकर्सिव 0 का आंसर 1 बन रहा है। इस तरीके से फिर रिकर्सिव 1 पे चले जाओ, उसको सॉल्व करो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इस तरीके से काम होते जाएगा आपका। तो सोचना है हर चीज़ के बारे में, यहाँ पे सोचना इंपॉर्टेंट है कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। आपने स्टैक बनाना है, स्टैक बना के फिगर आउट करो उसका जनरल केस क्या होगा, इस कोड में हो क्या रहा है, जो आइटरेटिव वाला कोड था उसमें हो क्या रहा है, उसको स्टडी करो। जब वो चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर रिकर्सिव भी बनाना आसान हो जाएगा, और इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इसके। जैसे ये सिर्फ 4 लाइनों का कोड है यार। आई नो, उससे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट मैंने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया, आई एम सपोज टू फिगर इट आउट कि उसका बेस केस क्या होगा, उसका जनरल केस क्या होगा, उससे फिर आपने अपना कोड लिखना है। ठीक है, आई एम गोना ओपन योर चार्ट आफ्टर सम टाइम। पहले अभी फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बिल्डअप करो इससे, सुकून से देखो। अच्छा देख लो, अभी फिलहाल मैं इसको ना एक एग्जाम्पल से रन करके दिखा देता हूँ। सिर्फ इसमें 4 वैल्यूज हैं, टेल पॉइंटर की वैल्यू अभी हम अजम्पशन कर लेते हैं 7 से स्टार्ट करें, ठीक है, 7 7 कंसिडर करके उससे करवा रहा हूँ। इफ टेल पॉइंटर इज लेस देन 0, मतलब 7 इज लेस देन 0, इट इज, अभी फिलहाल हम लोगों के पास नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, रिटर्न 0 नहीं करेंगे, एल्स पे जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न क्यू टेल पॉइंटर। क्यू टेल पॉइंटर की वैल्यू बताओ क्या है, Q7 की वैल्यू। सब चैट पे जवाब दें। यार मैं इसको एक मिनट रुकना भाई, मैं इसको इंडेक्सेस को अरेंज कर दूँ, गिव मी अ मिनट प्लीज। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सॉरी अब मैं 4 से करवा रहा हूँ इसको। 4 इज लेस देन 0, ये सुनो, ये बताओ। 4 इज लेस देन 0, मैं 4 से करवा रहा हूँ ताकि एक्यूरेट हो जाए। 4 इज लेस देन 0, इट इज, ठीक है। इंसान बन जाओ भाई तुम लोग। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 इज नॉट लेस देन 0। बेटा यहाँ पे देख लो, अभी पूरी एक्सप्लेनेशन को देख लो, सारी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देख लो, फिर तुम लोग के सवाल, अभी मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए, सिर्फ जवाब दो मुझे। अच्छा, 4 इज नॉट लेस देन 0, हमारी कंडीशन हमारी एक तरीके से फॉल्स हो गई, एल्स पे आ जाओ। एल्स पे आओगे, Q4 की वैल्यू बताओ क्या है, Q4 की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। प्लस रिकर्जन टेल पॉइंटर -1, रिकर्जन टेल पॉइंटर -1 मतलब टेल पॉइंटर -1, अभी फिलहाल जो भी स्टेट होगी ना, कभी भी वाइंडिंग के अंदर कैलकुलेशन होती है, यस या नो। वाइंडिंग के अंदर कैलकुलेशन होती है, नहीं होती है, वाइंडिंग के अंदर कैलकुलेशन नहीं होती, हमेशा कैलकुलेशन अनवाइंडिंग के अंदर परफॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास रिकर्जन टेल पॉइंटर -1 मतलब 4 - 1, आंसर क्या आ रहा है, 4 - 1 3। क्या तुम्हारे पास रिकर्जन 3 का आंसर है, क्या तुम्हारे पास अभी फिलहाल रिकर्जन 3 का आंसर है, नहीं है, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी सिर्फ इसको जाके स्टोर कर दो, कहाँ पे, अपने स्टैक के ऊपर। कहाँ पे स्टोर करेंगे, मैं आर के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा R4 जो था वो जाके स्टैक पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, ये वाली कॉल जाके स्टोर हो चुकी है, अब कॉल करेंगे हम लोग रिकर्जन 3 वाली। आके चेक करो, इज 3 लेस देन 0, ये 3 इज लेस देन 0 बोल दो अभी फिलहाल। अभी कंडीशन फॉल्स है, एल्स पे आ जाओ। तो Q3 पे जाओ, Q3 की वैल्यू बताओ क्या है, Q3 की वैल्यू क्या है, सब चैट बताएं। Q3 की वैल्यू 4 है, राइट, Q3 की वैल्यू 4 है, बिल्कुल 4 है।
प्लस रिकर्जन टेल पॉइंटर -1, 3 -1। बताओ आंसर। रिकर्जन 2। क्या तुम्हारे पास रिकर्जन 2 का आंसर है? क्या तुम्हारे पास रिकर्जन 2 का आंसर है? नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे, इस कॉल को अपनी जाके पूरी जो भी स्टेट होगी स्टैक पे जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। ओके। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने रिकर्जन को फिर से कॉल किया, लेकिन अब रिकर्जन 2 के साथ कॉल कर रहे हैं। 2 इज लेस देन 0, यस और नो? इज 2 लेस देन 0? इट इज। सही है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब आप एल्स पे आ जाओ। एल्स पे आके क्या करोगे, Q2। क्यू की 2 पे क्या वैल्यू है भाई, सब चैट बताएं। क्यू के 2 पे क्या वैल्यू है? इट्स 12। परफेक्ट। अभी फिलहाल हम एडिशन नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि मेरे पास 2 - 1, 2 - 1 मतलब 2 - 1 मतलब 1। तो क्या मेरे पास रिकर्जन 1 का आंसर है? क्या मेरे पास रिकर्जन 1 का आंसर है? नहीं है अभी फिलहाल। तो फिलहाल क्या होगा भाई, जब मेरे पास रिकर्जन 1 का आंसर नहीं है, दैट मीन्स अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टैक पे जाके स्टोर कर दो। तो मेरे रिकर्जन 2 वाली कॉल भी स्टैक पे स्टोर हो गई। अब मैंने यहाँ पे रिकर्जन 1 को कॉल किया। जैसे ही रिकर्जन 1 को कॉल किया तो क्या होगा भाई, 1 इज लेस देन 0, इट इज नॉट, फॉल्स हो गई। एल्स पे आओ, Q1 पे जाओ। 1 पे क्या वैल्यू है? 1 पे क्या वैल्यू है? Q1 पे क्या वैल्यू है? इट इज 14। ठीक है, लेकिन अभी एडिशन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि 1 - 1 आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्या मेरे पास रिकर्जन 0 की वैल्यू है? अभी तो नहीं है मेरे पास। राइट। तो अब क्या होगा, इसको भी आप लोग जाके स्टोर कर दो अपने स्टैक पे, R1। अब क्या होना है भाई, इसके बाद हम लोगों के पास 1 - 1 0। अब रिकर्जन 0 को कॉल करो। इज 0 लेस देन 0? इज 0 लेस देन 0? इट इज नॉट, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। एल्स पे आओ, Q0 पे जाओ। Q0 पे जाओ, प्लस करो रिकर्जन टेल पॉइंटर -1 की वैल्यू। क्या तुम्हारे पास अभी फिलहाल -1 वाला आंसर है? यस और नो? अभी फिलहाल -1 वाला आंसर है? नहीं है भाई। तो क्या करोगे, इसको भी, इसकी कॉल को भी जाके रिकर्जन 0 को भी स्टोर कर दोगे इन योर स्टैक। जब ये चीज स्टोर होगी, रिकर्जन -1 को कॉल करो। -1 को कॉल करो। मैं मैं भी सिर्फ इसी चीज को कवर करवाऊंगा। तो -1 को कॉल करो। -1 इज लेस देन 0, यस और नो? R0 कैसे आया बेटा? सारा लास्ट कॉल थी ना आपकी। लास्ट कॉल R0 वाली थी ना। मतलब आपने क्या किया, R0 टेल पॉइंटर 0 हुआ। उसके बाद यहाँ पे चेक किया, क्या 0 -1 आंसर क्या आता है? सारा 0 -1 आंसर क्या आता है? 0 -1 आंसर क्या आता है? -1 आता है ना। क्या तुम्हारे पास -1 वाली वैल्यू है अभी फिलहाल? नहीं है। तो आपने रिकर्जन 0 वाली कॉल को स्टैक पे डाल दिया। अब -1 को कॉल किया हमने। -1 इज लेस देन 0, इट इज। जैसे ही -1 इट इज लेस देन 0, 0 रिटर्न कर दिया। बिल्कुल, अभी आंसर नहीं कैलकुलेट करना वाइंडिंग के वक्त। अच्छा, क्या मेरा बेस केस रीच हो गया, यस या नो, ये बताओ। क्या मेरा बेस केस रीच हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या मेरे पास उसकी वैल्यू 0 आ गई है? अब रिकर्जन कॉल नहीं हो रही है। अब हमने अनवाइंडिंग स्टार्ट करनी है। नाउ इट इज अनवाइंडिंग। सही है ना? तो सुनो तो, सारा अभी सारी कॉल्स आपकी स्टैक पे स्टोर हुई हुई है ना। सारी कॉल्स आपकी स्टैक पे स्टोर हुई हुई है। अब देखना सिर्फ, क्या मेरा बेस केस रीच हो गया, यस या नो सारा? बिल्कुल हो गया। तो उसमें वो क्या वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, वो 0 रिटर्न करवा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल मेरी ये जो कॉल्स हैं ये स्टैक पे मौजूद है, इनको रन करना है अभी। ये अभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, ये पार्शियल एग्जीक्यूट हुई हुई है। ये अभी बाकी जो चीज़ें इनकी स्टैक पे मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब इनको हमने रिवर्स करके अनवाइंडिंग करनी है। जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आ जाओ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक से R0 को पॉप करो। R0 को पॉप कर दिया हमने। अब जैसे ही R0 को पॉप करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास टेल पॉइंटर की वैल्यू इज 0। और रिकर्जन 0 - 1, 0 - 1 क्या आ रहा था आंसर, -1। क्या अब मेरे पास -1 का आंसर है? क्या मेरे पास अब -1 का आंसर है? ताहा जवाब नहीं आया। 0, बिल्कुल परफेक्ट। 0 आंसर आ गया। तो 0 के अंदर प्लस कर दो क्यू टेल पॉइंटर की वैल्यू। बताओ, क्यू टेल पॉइंटर 0 की वैल्यू क्या है? Q0 की वैल्यू क्या है? Q0 की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 है, राइट। तो कैन आई से दैट R0 की जो कॉल आ रही है उसका आंसर मेरे पास 3 आ रहा है? कैन आई से दैट? बेटा फैजान, अब पॉप करना स्टार्ट करें ना। अब ऊपर से पॉप करेंगे तो लास्ट कॉल जो स्टैक पे स्टोर हुई थी R0 थी। तो टेल पॉइंटर की वैल्यू अब वापस से 0 हो गई। अब 0 से स्टार्ट करो।
तो 3 + 0 आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 3। ठीक है, ये हमने पॉप कर दिया R0 वाली चीज। ओके, लेट्स डू दैट वंस मोर। अब मेरे पास R1 बचा। अब जब हम R1 मतलब रिकर्सिव 1 को कॉल करेंगे, टेल पॉइंटर की वैल्यू उसमें 1 है, प्लस करो रिकर्सिव 1 - 1 वाली वैल्यू विच इज बेसिकली 0। तो अब मुझे बताओ R0 और Q1 पे क्या वैल्यू मौजूद है? Q1 पे क्या वैल्यू मौजूद है? Q1 का आंसर बताओ। 14। तो ये कहना चाह रहा है 14 प्लस R0 की वैल्यू बताओ क्या आ रही थी? R0 की वैल्यू क्या आ रही थी? 3 आ रही थी। तो 14 + 3 कर दो, आंसर क्या बन गया? 17। तो कैन आई से दैट R1 का आंसर 17 है? कैन आई से दैट? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मैंने R1 को पॉप कर दिया, अब R2 की बारी आ गई। लेट्स डू दैट। अब R2 को करते हैं। R2 का मतलब टेल पॉइंटर 2, टेल -1 मतलब 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, अब कह रहा है Q2 पे जाओ, Q2 की वैल्यू बताओ क्या है? Q2 की वैल्यू बताओ सब। इट्स 12। 12 में प्लस कर दो R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू बताओ। दैट्स 17। तो 12 + 17 आंसर क्या आएगा? 12 + 17 आंसर इज 29। ठीक है, तो यहाँ पे कहने से दैट कि R2 की वैल्यू जो आ रही है वो 29 आ रही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने R2 को भी पॉप कर दिया। अब आ जाओ R3 के ऊपर। R3 की बारी। जब हम R3 को देखेंगे तो Q3 के आंसर बताओ। Q3 का आंसर क्या है? 4 है। तो 4 प्लस टेल -1 मतलब 3 - 1 2। तो R2 का आंसर क्या था? R2 का आंसर क्या था? R2 का आंसर क्या था? R2 का आंसर इज 29। तो 29 + 4 आंसर बताओ। 33। तो कैन आई से दैट कि R3 का जो आंसर आ रहा है वो 33 आ रहा है? कैन आई से दैट? बिल्कुल कह सकते हैं। तो R3 को भी पॉप कर दिया मैंने। अब R3 के बाद मेरे पास वैल्यू बचती है R4। जब R4 को हम देखते हैं तो टेल पॉइंटर की वैल्यू इज 4 नाउ। Q4 का आंसर बताओ सब। Q4 का आंसर, Q4 का आंसर इज 10। 10 प्लस 4 - 1, 4 - 1 मतलब 3। R3 का आंसर क्या था? 33। 10 + 33 आंसर बताओ। टोटल वैल्यू इज 43। क्या मेरे पास पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया? तो दैट्स हाउ यू गेट द टोटल वैल्यू। इस तरीके से करना। आप समझे ताहा? ना कितना काम करवाते हैं। ओके, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।